सद्गुरुपन्नाम परम गतिराज्यम परम भागम संतुषम परम धर्म पुलगिनाम तजे निरंतरम सो योगिनो नमस्ते ससर्व केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम ब्रह्म शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदशं तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार बन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम मेरे नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मग हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। अथय दृग्दृक्ता का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे नर नारी सुनो, ब्रह्म से आप परमात्मा में मिलने के लिए बिछड़े और धर्मराय जी से कोल वचन करके आए कि हमारे को गर्भ से बाहर निकालो, नरदेही में भेजो तो केवल्य भक्ति करेंगे और संतों की सेवा करेंगे। अब गर्भ कोल को विसरा करके और वापिस वो धर्मराय के नगरे हिसाब चुकाने जब आत्मा जाती है तो महाराज फरमाते हैं कि उनको धर्मराय के द्वार हिसाब इसका चुकाना पड़ता है, पुण्य का, पाप का, भरम का, कर्म का, सुख का, दुख का, जो भी महाराज फरमाते हैं वो सारा वहां न्याय होता है। धर्म का ही नगरी आत्मा का होता है कि देह का होता है? आत्मा। इसलिए सद्गुरुदेव आत्म ज्ञान के समझा रहे हैं, इस आत्मा का परमार्थ करो। आत्मा का तुम शरीर के सुख के पीछे संसार में तुम आत्मा का परमार्थ भूलो मत। अगर आत्मा का परमार्थ भूल गए तो सदगुरुदेव फरमाते धर्मराय की जेल पड़ी, धर्मराय की जेल जाना पड़े, सारा हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्यों खातो धर्मराय को सौंप्यो हिसाब हुआ किस्ता से, मूल माय में खा दे हारी ब्याज माय दुख पास। ये धर्मराय को खाता सूपा हुआ चित्र गुप्तर गट गट में मेले लिख लिख सैन पजो, और इसका चूकता करना पड़ता है आत्मा को। शरीर तो यहाँ के यहाँ रह जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मूल है जितने भी तेरे को श्वासा दिए हुए हैं और ब्याज है जितने दिन श्वासा लेके तो सुख भोग रहा है। जवानी में, बालकपन में, बुढ़ापे में जो सुख भोगता है उसका ब्याज चढ़ता जाता है। और सुख दुख से जो ये केवल्य भक्ति है वो सृजनहार परमात्मा की वो न्यारी है और वो सबके घट में है। कई नर नारी कहते हैं हमारे लिखी हुई नहीं है, हमारे तकदीर में नहीं है, हम ग्रस्त में फंसे हुए कर नहीं सकते। पर सदगुरु देव फरमाते हैं हे नर नारी सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घट के जहाँ घट पर घट हो।
हे सृजनहार तू सबके गठ में विराजमान है, फिर भी वो कहते हैं हमारे को टाइम नहीं, हम कर नहीं सकते, ग्रस्त में फंसे हुए हैं, हमारे को चिंता फिकर सताती रहती है, भूख प्यास दुख देती रहती है, भक्ति कैसे करें? भूख प्यास कोई मिटावे, चिंता मिटावे तब भक्ति करे। सब बात सकल प्राणी इसी पे आधार पे बैठा रहता है। और सदगुरुदेव फरमाते हैं किसी का खाली गठ नहीं है, सृजनहार सबके गठ में विराजमान। तो शिष्य कहते हैं कि फिर दुख क्यों देता है? तो दुख तो वो तेरे कर्मों का है, पुण्य पाप का, भरम कर्म का। सुख में लीन रहता है और भक्ति भूल जाता है, पुण्य पाप करता रहता है, राग द्वेष से फंसा रहता है। और ये केवल्य भक्ति राग द्वेष से अलग है, वैराग की भक्ति है। राग द्वेष से अलग होने की भक्ति है, तो आत्मा को अलग करके रहा, शरीर को थोड़ी, आत्मा को संत बनाती है, आत्मा को राम से नहीं बढ़ाती, आत्मा को परम पद में मिलाना। ऐसा सुखराम जी ज्ञान दे रहे हैं कि बलिहारी है उस घट के जिसके ये निज नाम प्रकट होता है। क्यों? निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आद सोई। ये निज नाम जो प्रकट होता है ये नेचे गुरुदेव है, खास ये गुरु पद में आत्मा को ले जाने वाला। ये महाराज फरमाते विमान में बैठा करके ले जाता है, अमर प्रेस्त आता है और विमान में बैठा करके लेके जाता है इसको, आत्मा को। नहीं तो आत्मा तो उड़ नहीं सकती, इसलिए इस शरीर में छत्ते कैसे उड़ेगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पटावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस ले मन आवे। अब मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता किसको बताते हैं? बाँचने वाले। और सुखराम जी किसको बताते हैं कि संत आत्मा जब होगी राग द्वेष से रहित वैराग, ये प्रेस्ता आएगा। प्रेस्ता कौन है? ये केवल ज्ञान प्रेस्ता है कि बाँचने वाला प्रेस्ता है? प्रेस्ता तो उड़ता है, केवल ज्ञान तेरे पास में आएगा, ऊंचा सांस रकार का ज्ञान आएगा, तब महाराज फरमाते अमरलोक का प्रेस्ता ब्रह्म विराट से आएगा, अधर से आएगा, और वो विमान है, वो प्रेस्ता लेके आएगा विमान। प्रेस्ता मृत्यु का अमरलोक के प्रेस्ता को विमान को लेके आएगा, और फिर उसमें आत्मा को बिठा के वापिस अमरलोक लेके जाएगा। ये सोहंस लेवन आवे, वो हंस केवल ज्ञान मृत्यु है। आज मैं कहीं भी जाता हूँ सबको कहता हूँ जो तुम्हारे दिल के अंदर है, जो आप। इसलिए सदगुरुदेव है निज नाम ने गुरु जे घर घर आद में वही पहुंच सकता, विघ्न मंडल में वही पहुंच सकता। परमात्म ब्रह्म की भक्ति का गुण वही आत्मा ले सकती है जिसका महाराज समझा रहे हैं। उन्हें भी बाना पहना है, वो इस शब्द जुगत से रटना गर्भ बंधे संग मिलिया, जन सुख राम पुरुष जो नारी करे गरज मन मिलिया। दो ही शब्द रकार और मकार, सांसों सांस में जो रटेगा केवल ज्ञान, केवल मतलब एक, इसके अलावा सब दो, माया ब्रह्म के बीच में एक केवल ज्ञान में आत्मा एक को परमात्म ब्रह्म एक नाम उसमें मिलाने का समझ करेंगे। जैसे गर्भ मिलता है, जन पुरुष और स्त्री का मन मिलता है, पुरुष स्त्री का प्रेम होता है, गरज होता है, तब महाराज फरमाते गर्भ बनता है। जैसे महाराज पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं, तो पंखी उड़े पंख दोय जैसे, फिर वे पवन सहारे, पंथे दोए चरण ते चाले, यूं अक्षर उभे उचारे। दो ही चरण से चले, पक्षी जब इंडा होता है
दो चरण चलेगा, इसी प्रकार दो चरण रकार मकार जिभ्या और कागलिया से उच्चारण करेगा। तब महाराज फरमाते हैं कि उसके दो पंख आएंगे पक्षी के चरण चलने से। जब पंख आएगा तब वो आकाश में उड़ के पवन के सारे तीर हो जाए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यूं अंचर उभे उच्चारे, तो दो अक्षर को उभे रटना, जीभ और कागलिया से रटेगा तो तेरे वो गिगन मंडल से नियंचर आएगा और वो तेरे को आकाश में उड़ा देगा, ये आत्मा परम पद में मिला देगा। ऐसा महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, ये केवल ज्ञान जबरदस्त है। इसको सुखराम जी महाराज राजयोग बता रहे। एक पब्लिक योग है, एक राजयोग। पब्लिक योग के दो डंके लगते हैं, राजयोग के एक डंका लगता है। तो महाराज फरमाते हैं, एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। ज्ञान विज्ञान विचार भेद गहे तत्छाण। ज्ञान और विज्ञान का विचार श्वास की समझ करके ऐसा रटने का राम सृजनहार के भेद घट में धारण करेगा तत्व ज्ञान का, तब एक डंक्यो नियंत्रण तेरे बाजेगा। और पश्चिम के जन्म ब्रह्मलोक, सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर सब में बधाइयां बटे और सब में निकल करके फिर परम पद में आत्मा को लेके जाए। तो राजयोग ओ कहिए भाई, सब योगन को राजा। ये राजयोग है, सब योगन का राजा है। इसलिए इसमें ढाई अक्षर की भक्ति होती है और सब ढाई अक्षर के अलावा आधा नियंत्रण और दो रकार। जब भी जीव से शिव बन सकता है, जब भी आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस संसार में वो ही जगत में भिन्न है जो ऐसी भक्ति प्राप्त करता है, ऐसी भक्ति में लीन होता है। दृग मंडल दृग साध नहीं, दृग बस्ती नहीं दास, दृग द्वारो सुख राम के, नहीं भगत की प्यास। दृग दृग कुल दृग जात वा, जामे संत न होई, दृग मेहरी सुख राम के, हरिजन जण्यो न कोई। सुखराम जी महाराज कह रहे, जिस जात में संत ऐसी केवल भक्ति नहीं करते, पाप पुण्य से रहित राजयोग की भक्ति, केवल भक्ति वैराग की, आत्मा को संत बनाती है, आत्मा को राग द्वेष से रहित करती है, माया ब्रह्म से अलग करती है, तभी जन्मना मरना मिटता है। ऐसी बस्ती के अंदर, ऐसी भक्ति की ग्रस्त के अंदर प्यास नहीं जिसके, तो फिर उसका जमारा एड़ाई। ऐसी भक्ति अगर एक के भी हुए तो 7 पीढ़ी नरक में नहीं जाते। ऐसा गुण है इस भक्ति में, इस तत्व ज्ञान में। पर दृग बस्ती दृग दृग बस्ती दृग गांव सो, जहाँ हरि चर्चा नाई, दृग घर सो सुख राम के, एक न सुनने जा। जिस घर में एक भी ऐसा केवल ज्ञान की समझ नहीं, केवल ज्ञान सुनने की इच्छा नहीं करता है, पीड़ नहीं रखता है, तो वो भी महाराज फरमाते हैं, हरि चर्चा में लिपायमान नहीं, बस संसार की चर्चा, तेरी मेरी चर्चा, संसार के सुखों की चर्चा, लक्ष्मी की चर्चा, धन पुत्र संपत्ति की चर्चा, राजयोग की चर्चा, सामाजिक नीति की चर्चा, पर राम नीति की चर्चा नहीं। राम में कैसे मिले वो चर्चा। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुनो जो सब साची कहो, मोई सतगुरु के आन, केवल बिन सुख राम के, सब ही झूठ बखान। केवल मन एक परमात्मा, एक आत्मा, एक ही मिलने का रास्ता, उसके बिना अनेक में फंसा रहता है। जब अनेक में फंसेगा तो पगडंडी का रास्ता होगा, पखेरु का होगा। पगडंडी के रास्ते से तो महाराज फरमाते 3 लोक में
कई पदवियां मिल जाओ, बोले सुख पालो, देवता में योनि में चला जाओ, फिर वापस लग 84 तैयार। वो राग द्वेष से, माया ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती आत्मा। इसलिए मैं सदगुरु की सौगन खा के कह रहा हूँ, अनबे ज्ञान की आण यानी सौगन खा के कह रहा हूँ कि केवल के बिना सब झूठ है, आना जाना मिटने वाला है। दुख सुख से आत्मा अलग नहीं हो सकती। तो तीन लोक सु जे रता, क्या नर नारी देव, दृग दृग सो सुख राम के, पार ब्रह्म विनश्ये। पार ब्रह्म के नाम की जिसके पास रटना का गुण नहीं, विधि नहीं, तो क्या नर हो, क्या नारी हो, क्या देव हो। महाराज फरमाते हैं जो जन्म लेगा तो उसको तो जाना पड़ेगा, क्या सूर, क्या देवता, क्या अवतार, क्या सिद्ध साधक, नर नारी, ऋषि मुनि। महाराज फरमाते हैं जन्म लियो जिन मरणों पर, सबका नंबर आएगा। इन गेले सब जावसी, क्या ग्रही क्या भे, क्या नर क्या नारी, क्या सिद्ध क्या अवतार, क्या ऋषि क्या मुनि, इस गेले में सबको जाना पड़ेगा। और महाराज फरमाते हैं ये गेले आया और गेले जाएगा, मिलेगा क्या। शंखनाल होके माता के गर्भ में आया और बंकनाल होके चढ़ेगा तो नहीं आएगा। और शंखनाल ही जितने साधन है वो शंखनाल के ही है। एक परब्रह्म परमात्मा के केवल ज्ञान के अलावा सब साधन शंखनाल, और शंखनाल से आना जाना मिटने वाला नहीं। द्रग द्रग सोये पामरे, दर्शन कदे न जाए, नैन द्रक सुख राम के, रूपन निरखे। अब महाराज इस पांव को भी धिक्कार बताया, उस नैन को भी धिक्कार बताया, जो ज्ञान नहीं सुनते, पांव से चल के नैनों से ग्रंथ को, चरण को देख करके अपने नेत्र मिला करके पढ़ो, और फिर सूरत रूपी नेत्र से परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करो, अनुभव करो। यही परमात्मा के दर्शन निरखना है कि दर्शन कर है दीन का, इन काया के मान। सारी सृष्टि को पूरने वाला उसके दर्शन। सतनाम निज नाम जो दुन्यात्मक शब्द, धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरण। धुन के धोरे भीजता रहता हरिजन भक्ति करने। ये सतगुरु के चरण में जब तू पड़ेगा, ये केवल ज्ञान को समझेगा, तब तू धुन के धोरे भीजता है। ये आत्मा ते भी धुन है और परमात्मा भी धुन है। सृजनहार का वर्णात्मक शब्द रट जुगत से, तो धुन्यात्मक शब्द आएगा, और धुन के धोरे मुरली के टेर के धोरे इंद्रिया मोहित रहे। गोपियां इंद्रिया है, मुरली की धुन में लीन रहती। इसी प्रकार सारी इंद्रिया उस धुन को सुनती रहती है, आनंद लेती है और रटना करती। द्रग हाथ गुरु टेल बिन, द्रक कान वे हो, हर चर्चा सुख राम के, चित कर सुने न तुम। चित्त लगा करके, बुद्धि पे समझ करके, और फिर हरि चर्चा सुन। इस संतों का जो ज्ञान है वो बुद्धि इधर उधर डोलावे, चित्त लगा हुआ नहीं रहे, मन इधर उधर भौंकता फिरे, तो ये बोले बसती रहो, उसको समझ ही नहीं आती। बुद्धि किधर लगी रहती है बातों में, तेरी मेरी पंचायत में, तो आत्मज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसको तो एकाग्र चित्त होकर के सुन, चित्त लगा करके, बुद्धि से विचार करके, और हाथ गुरु टेल बिन। गुरु टेल यानी संतों के शास्त्र को खोल करके, हाथों से खोलेगा, हाथ नहीं होगा तो कैसे खोलेगा। खोल के और इनको पढ़ या सुन, और बुद्धि चित्त लगा, और कान से इसको रख, शब्द महाराज के क्या कह रहे हैं, अनबे ज्ञान क्या कह रहा है, और मेरे हित की कह रहा है, अहित। वाचने वाला निर्णय सही कर रहा है, गलत कर। ये बुद्धि से लगा, चित्त कर सुनेगा, जब समझ आएगी।
तो द्रक द्रक बुद्धवा अकल है, महिमा करे न आय। द्रक मन सो सुख राम के, गुरु सो मिले न जाए। उस बुद्धि अकल को भी धीन है जो सत्य ज्ञान की महिमा नहीं करते, केवल ज्ञान का झंडा नहीं फुड़काते। उस मन को भी धिक्कार है जो सदगुरु के ज्ञान में बुद्धि नहीं लगाता, सांसों सांस रटना में मन नहीं लगाता, भौंकता फिरता है, शरीरधारी गुरु की महिमा करता है, शरीरधारी के पिछ लगू फिरता फिरता है, मंडली बना बनाए। तो महाराज फरमाते हैं सूरज शब्द का मेल होगा, सवाल ही नहीं। आत्मा परमात्मा में मिलेगी, विमान में बैठ करके गगन मंडल में उड़ेगी, अर्गिज भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, द्रग जीव या मुख रसना जाकी, नाम रटे नहीं कोई। द्रग मत सो सुखराम के, गुरु धम पत नहीं हो, गुरु धर्म पत नहीं हो। उस जीव को, मुखारबंद को, रसना को कार है जो सृजनहार के नाम की रटना नहीं करता, उसके अलावा और सब बातें करता है, ज्ञान भी करता है ज्ञानी बन के, और रटना के समय उसको कहते हैं तो क्या रटना कर। कई जने संगत में आते हैं, बाचने वाले हो, सुनने वाले हो। बाचने वाले क्या संगत में रटना नहीं होते, हम तो बस ज्ञान सुनते हैं। कई कहते हैं रटना घर पे ही कर लेना, यहाँ तो सुनो ज्ञान। सुनने वाले को वाचने वाले ऐसे ऐसे कहते। महाराज फरमाते जब संगत में ही रटना नहीं चले तो कब चलेगी भाई? संगत किसके लिए होती है? रटना के लिए ही तो होती है। परमात्मा के मिलने के लिए ही तो संगत करी जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि द्रग मत, उस मत यानी विश्वास को धिक्कार है जो गुरु धर्म में मत विश्वास नहीं, पत नहीं, ऐसे उरे मतलब मत मतलब उसके विचार है। गुरु धर्म में विश्वास नहीं और बाचने वाले में विश्वास है, गुरु महाराज लेके चल जाए। और इस शरीर आज तक किसको लेके गया? महाराज फरमाते हैं अधर में, परम पद में प्रेस्ते लेके जाएंगे कि शरीर लेके जाए? शरीर उड़ता है क्या? शरीर उड़ सकता है क्या? 3 लोक 14 वन से आगे परमात्मा का देश है। 3 लोक में ये भले मन फिर सकता है पर इसके आगे फिर नहीं सकता। इसलिए महाराज फरमाते पशु यानी जितने भी धर्म है इसके अलावा वो सब पशु के जैसे, बस पग से चल सकते हैं, और ये पक्षी का जैसा गगन मंडल उड़ने का ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि द्रग द्रग खाली जात है, नाव बिना दम कोई। द्रग दिन सो सुख राम के, जा दिन भजन न हो। उस दिन को भी धिक्कार जिस दिन भजन नहीं होता है, जिस दिन सांसों सांस रटना नहीं चलती है, फालतू ऐसे समय सांसा चली जाती, उस जात को भी दिन है जो उसके संसार में दम श्वासा राम जी के लेके नहीं जाते। द्रग द्रगवा पोर पल, नाव विसारे कोई। द्रग धाड़ो सुख राम के, हरिजन मिले न को। सदगुरुदेव फरमाते हैं उस दिन को भी धिक्कार जिस दिन हरिजन नहीं मिले। अब हरिजन कौन है? तो संतों का ज्ञान सुनने को नहीं मिलता या बाँचते नहीं है। संतों का ज्ञान सुनने से और बाँचने से भक्ति बढ़ती है, भक्ति में रटना में पीड़ उठती है, प्रेम प्रीति लगती है। इसलिए ये रोज जरूरी है, जैसे भोजन जरूरी है वैसे ही संगत और भजन भी जरूरी है आत्मा के लिए। क्यों संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माई। डूबो सोई सुख राम के, कुसंगत में। सत्य की संगत के बिना तिर नहीं सकते। सत्य केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय, निष्पक्ष निर्णय के बिना ये भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिस दिन भजन नहीं हुए, जिस दिन नाम नहीं रटा जावे, उस पोर पल को भी धिक्कार है, उस दिन को भी धिक्कार है। ऐसे हरिजन नहीं मिले। सुखराम जी महाराज का केवली भगवंतों का केवल ज्ञान सुनने को नहीं मिले या बाँचता नहीं है। दृग दृग को धन है, गुरु नहीं पूजा लाए।
दृग मस्तक सुखराम के चरण निवायो नहीं आए। उस श्वासा रूपी धन को धिक्कार है जिस दिन ज्ञान भक्ति में काम नहीं आता है। संगत में, सत की संगत में, बाचने में, सुनने में, रटना में काम नहीं आता है तो श्वासा को भी। गुरु नहीं पूजा लाए, गुरु कौन है? शरीर को। अणबे ज्ञान के चरणों में झुकता नहीं है, अणबे ज्ञान की बढ़ाई नहीं करता है, अणबे ज्ञान को से निर्मल नहीं रहता है, अधीन नहीं रहता है, अणबे ज्ञान पे अधिकार जो जमाता है उसको धिक्कार। महाराज लिखे गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। गुरु अधीन रहना, कौन सा? ज्ञान पढ़ना, और ज्ञान को सिरों पर ही रख करके, यानी बुद्धि पे विवेक रख करके, और उसको सोचो, समझो, विचारो कि ज्ञान सर्वोपरि है कि ज्ञानी सर्वोपरि। जो ज्ञानी होता है वो अधिकार जमाता है संतों की वाणी का। मैंने लिखी है, मैंने अर्थ किया है, मैंने ये सब किया, मैंने ये सब किया, वो अधिकार जमाते। और ज्ञान को जो सिरोपरि समझता है वो कुछ अधिकार है। सुखराम जी ने ही नहीं जमाया जो अणबे ग्रंथ बनाए। वो भी कह रहे हैं मैं सतगुरु का खासा चाकर सनन दिवी गुरु मोहि। मैं केवल ज्ञान का नौकर हूं। कितने अधीन बने। मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओछी अकल नहीं तन माई। कै सुखराम रखे जा रऊला सुनो आद गुसाई। ये सृजनहार आप रखो जैसे मैं रहूंगा। मैं मतिहीन हूँ, बुद्ध ओछी अकल नहीं, मैं तो आपका नौकर हूँ। आप जैसे मेरे को रखोगे वैसे मैं रहूंगा। बोलो कितने अधीन बड़े। बड़प्पन, अधिकार जमाते, जरा सी चरण बोलना आ जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चरण निवायो नहीं आए, गुरु गुरु नहीं पूजा लाए। उस मस्तक को भी धिक्कार है जो गुरु चरणों में केवल ज्ञान में, अणबे वाणी में शीश नहीं झुकाता, निर्मल नहीं पड़ता, अधीन नहीं होता। चरण निवायो नहीं, इन चरणों में, अणबे ज्ञान के चरणों में समझना और बुद्धि पे विवेक लाना, ये ही निमाना है। दृग जाको धन माल है, दृग बख्तावर हो। सदगुरु के सुखराम के महिमा करे न को। उस धनमाल को भी धिक्कार है, बड़प्पन को भी धिक्कार है। बख्तावर यानी बड़प्पन है जबरदस्त, अपने आप में बहुत ऊंचा समझता है ज्ञानी। सेठ तो समझता ही है, वो तो सामाजिक नीति में जो समझता है उसको तो कोई कारण नहीं है। पर ज्ञान ज्ञानी कथ करके और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो फिर वो सदगुरु की महिमा करेगा, खुद की कराएगा, खुद की। तो मेरा परिवार कितना बढ़ गया, मेरे कितने परिवार बढ़ गए, मेरे कितने चेले हो गए, मैं कितने को मोक्ष में लेके जाऊंगा। ये बड़प्पन, मैं बस मैं और मेरा। महाराज फरमाते वो बख्तावर हो गया, बड़प्पन जाचाने लगा, अधिकार जमाने लग गया इस पे, परमात्मा पे। वो परम मोक्ष जा सकता है? सवाल है। न तो किसी को ले जा सकते, आज तक न लेके गए न जा सकते। दृग तन मन माल सो दृग सुख संपत होय। सदगुरु को सुखराम के अर्पण करे न कोई। अब तन मन धन अर्पण करने की महाराज बता। उस तन मन माल दृक सुख संपत्ति, तेरे पास सब कुछ है, तन धन पुत्र संपत्ति धन माल सब कुछ है। एक परमात्मा की भक्ति और ज्ञान की समझ नहीं तो उसको धिक्कार है। तन से रटना कर, मन से अपना तो ममम तो खत्म कर, और श्वासा रूपी धन मट्टी में मिल रहे हैं उसको राम जी के लेके कर। ये तन मन धन अर्पण करना, ये जो नहीं करते हैं तो दृगदाता सूरवा हरि गुरु सामानाय। दृग की मत सुखराम के मन नहीं पकड़ियो जा। उस शूरवीर है, दाता दान देने वाला है, परंतु ईश्वर के सामने, सदगुरु के सामने महाराज फरमाते हैं मंगता होकर के
भिक्षा नहीं मांगता, नहीं मैं तो दाता हूँ, मैं भिक्षा देता हूँ कि लेता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ कि किसी से लेता हूँ। ऐसा महाराज फरमाते हैं जो अपने आप को ऊंचा समझता है, अपने आप को धुरंधर विद्वान संत सदगुरु भगवान सब समझने लग जाता है, तो महाराज फरमाते हैं उसको भी धिक्कार है। दृढ़ कीमत सुखरान के मन नहीं पकड़े, वो मन पकड़ में आने वाला नहीं, मन भौंकता फिरेगा। ये मन ही तो बड़प्पन जताता है, ये मन ही जगत में आत्मा को अंडर में रख करके ऐसे कार्य करता है। मन ही ज्ञानी है, मन ही अधिकार जमाता है, मन ही महाराज फरमाते हैं घड़े हुए को और धरे हुए को बस में रखता है। परंतु सृजनहार परमात्मा तो अनगढ़ है। महाराज फरमाते धरे हुए घड़ा हुआ काल के बस में है, और मन भी काल है। ये मन होता काल, ये काल के बस में है। अनगढ़ देव परमात्मा काल के बस में नहीं है, वो मन के बस में नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अनगढ़ देवता मन को पकड़ सकते हैं, मन को दास बना सकते हैं, मन को गरीब बना सकते हैं, मन को पांगड़ा बना सकते हैं। ये सृजनहार परमात्मा में गुण है। उसकी सांसों सांस रटना करो, मन अपने आप पकड़ में आ जाए। उसके लिए सुखराम जी ने एक ही चरण लिखा है, तो फोगट बात मठी को त्यागो, तब जन ममता मारी रे लो। दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रे। दोनों होठ रसना जबरदस्त चलती रहेगी तो ये मन अपने आप मर जाएगा, राज नहीं जमा सकता। और फोगट बात मठी को त्याग, फालतू बात मुखार बंद से बोलना बंद करे। मट्ठी यानी हंसी मजाक नहीं करे, तो फिर ये ममता मर गए। मन और ममता दो ही मानना है, और दो मर गई, दो अपना राज नहीं जमाएंगे, तो फिर समझो आत्मा परम पद में मिलने का समय आ गया। इसलिए आत्मा जब परम पद में मिलेगी तो महाराज फरमाते ऐसा जुग में गुण प्रगट। और जो मिली है आत्मा उस परम पद में, जितने भी केवली भगवंतों के, उनके यहाँ जगत में रहनी सहनी कैसी है, उसके लिए सुखराम जी खुद ही लिख रहे हैं। ऐसी रहनी सहनी जिसकी होगी वही उस देश का वासी बनेगा। युग में शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत कोई, करामात करतूत की इच्छा नहीं मोही। युग में कोई शोभा की इच्छा नहीं लगती है, मान सम्मान की इच्छा नहीं लगती है, सुख संपत्ति की भी इच्छा नहीं रहती है कि मेरे को सुख ही सुख भुगा जावे, दुख नहीं आवे, कोई इच्छा नहीं रहती है। सुख और दुख आवे तो आने दे, सुख दुख माई रखो मन एक ही, दूजो होना न पावे, ज्यो भगत करेगा तेरी आठ पोर गुण गावे। तो महाराज फरमाते कोई प्रकार की करामात करतूत की इच्छा नहीं रहती, ये ममता दाब जाती है। मन पांगड़ा हो जाता है। उसकी महाराज ये पहचान बता रहे। कोई कहता है मेरा तो हो गया, फिर शोभा किस बात की, मान सम्मान किस बात का, अधिकार जमाना किस बात का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे। ऐसा कोई सूरवीर है तो अपने मन को समझावे। जब मन को समझा देता है तो वो कैसा होता है, तो उसके लिए सुखराम जी बता रहे हैं दे व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे। देही का व्यवहार कैसा रहता है, ज्ञानियों का, भगत का, केवली भगवंतों का, त्रिलोकी नाथ का कैसा व्यवहार है संसार के लिए। जगत है वैसे जगत में रहे, जितने रहते हैं त्रिलोकी नाथ रामकृष्ण ऐसे रहे।
इसी प्रकार ये केवली भगवंत रहे, कोई अपनी अलग पहचान नहीं बनाई। और यहाँ तो अलग पहचान, स्टेज अलग, ऊपर खाना पीना ही अलग, और अपने शान गुमान अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसी स्थिति होती है, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माए चूर ब्रह्मांड जावे, 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण चूर करके और ब्रह्मांड खोल करके ऊपर जाने की इच्छा रहती है। इस नासवान शरीर रेत के समान मानते और रेत में मिलेगा, इसकी क्या मान सम्मान, क्या पूजा, क्या इसका उच्च। ऐसी स्थिति केवली भगवंतों की थी, त्रिलोकी नाथ। तब ज्ञानी पे ऐसा जबरदस्त, ज्ञानी पर निज मन की मेहर कहाँ दिन होई, बड़ तज निर्मल होए तो बड़े संत वो खूब नेक पाचो नहीं जोवे। इस प्रकार ये मन पे निज नाम की केवल ज्ञान की मेहर हो जाएगी, अपना बल छोड़ देगा, निर्मल हो जाए। तब महाराज परे बड़े संत वो खूब, वो जबरदस्त केवली भगवंतों का गुण आ जाएगा और परम पद में मिल जाए। ऐसा महाराज फरमाते, नेक पाचो नहीं जो, कोई कितनी बढ़ाई करो, चाहे कितने उसकी महिमा करो, वो पीछा नहीं पड़ेगा। कोई तो जरा सी बढ़ाई कर देवे और उसके पीछे लग जाए, बस ये तो बढ़ाई करो सारे दिन में। ज्ञानी बाँचने वाला और सुनने वाले आपस में एक दूसरे की बढ़ाई करते रहते हैं और राजी रहते हैं, और ज्ञान अलग रह जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस ज्ञान की समझ करो, बढ़ाई करनी है तो ज्ञान का झंडा फड़काओ, ज्ञान की बढ़ाई करो। अपने खुद की बढ़ाई में अगर रह जाओगे तो परमात्मा की भक्ति से वंचित रहे। राम राम राम। बोलो देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।